अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं आज कुछ करने वाली हूँ तो उसी के लिए रेडी हुई हूँ। हाँ, उसी के लिए रेडी हुई हूँ क्योंकि कुछ करने के लिए भी ना बड़ा रेडी शेडी होना पड़ता है। आज वैसे भी वीकेंड है तो मैंने कहा आज नाइस सा मैं रेडी होती हूँ। ले जी मैंने कहा चले नेकलेस से पहन लेती हूँ, थोड़ा सा शूट करना है। तो ये हो चुकी हूँ रेडी थोड़ी सी। तो कैसी लग रही हूँ? ठीक है। हाँ बस सही है। क्या करें, हमें अच्छा सा शूट करने के लिए ना बड़ा ही अच्छा सा रेडी भी होना पड़ता है, अट्रैक्टिव नजर आने के लिए। खैर करते हैं अगला काम। अच्छा, मुझे ना लाइनर लॉन्ग बड़ा ही अच्छा लगता है। चलें जी, यहाँ पे मैं करते हुए खुद ही साथ में बड़बड़ा भी रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी लो थी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। और यहाँ पे पता है क्या हुआ था कि रेडी होने के बाद मुझे कुछ वीडियो शूट करनी थी, जो कि कभी कभी मैं नाइस सी प्रेजेंटेबल हो के नाइस सी जगह पे बैठ के मैं वीडियो शूट करती होती हूँ। आप तक पहुँचाने के लिए देखिए मुझे बहुत कुछ देखना होता है। लाइट देखनी होती है, एंगल देखना होता है, कहाँ पर बनाऊँ कहाँ पर ना बनाऊँ, कहाँ पर लाइट है, किस तरह से है। तो इट्स नॉट इजी, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है। जैसे कि ये वाला कॉर्नर मैंने इसीलिए बनाया था कि ताकि थोड़ा सा नाइस दिखता है, थोड़ी सी जहाँ पे मैं कंफी होके आपसे बात कर सकती होती हूँ। तो बस उसी की तैयारी की जा रही है, स्टैंड कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। तो बस जी, ये सब प्रिपरेशन आपसे कनेक्ट होने के लिए ही की जाती है। और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जी ये किस वीडियो को शूट किया जा रहा है और किस टॉपिक पे है, तो बस वो भी आप तक पहुंचती रहती है। तो चले कर लेती हूँ वीडियो शूट और फिर करती हूँ आपसे बात। तो बस जी, शूट फिनिश हो चुका है। अभी इसको उतारूंगी, स्कार्फ को उतारूंगी क्योंकि वार्म फील हो रहा है। तो साथ में नीचे जाऊंगी, बच्चों को कुछ लाइट सा ब्रंच वगैरह बना के दूंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स ने कहा है कि आज ना गार्डन में चाय पियेंगे, क्योंकि जब वो फ्री होते हैं मैं फ्री होती हूँ, तो हम बना लेते हैं प्लान। फ्रेंड ने मुझे चाय पे बुलाया है तो चाय पे नहीं जाना फ्रेंड के साथ। और उसके बाद डिनर का भी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आज है मेरा फ्री डे, वीकेंड। तो बस अभी जल्दी से जाते हैं, बच्चों को ब्रंच वगैरह देती हूँ इस तरह से। जी, तो फिर मैं आई थी नीचे क्योंकि कभी कभी मेरा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। और फिर नीचे से आवाज़ आती है हस्बैंड की या बच्चों की, मम्मा कहाँ रह गई हो, आ जाओ। तो मैं कहती हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, क्योंकि टाइम का पता भी नहीं चलता है जब कुछ इंपॉर्टेंट करना होता है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी। तो बस ये होता है कि जब मैंने कुछ ऐसा काम करना होता है तो फिर मैं जल्दी से ओवन को ऑन करती हूँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ रख देती हूँ बेक शेक होने, तो वो इतने चंद मिनटों में ही रेडी हो जाता है। तो अभी मैं फिश फिंगर जो बच्चों की फेवरेट है, बस ये है कि आज वाली जो है ना ये थोड़ी सी बटरी हैं और ये बड़े ही मज़े की हैं। मीन डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो वो फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई, अपने लिए भी बनाई, क्योंकि बोलते बोलते ना मुझे भी भूख लग गई थी। मैंने कहा था चले पेट पूजा करती हूँ। तो फिर बस कुछ खाने के बाद हस्बैंड के साथ मैं बाहर आ गई थी मार्टेलन, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। और चाहिए था बाथरूम के लिए, जैसे मार्ट्स वगैरह होते हैं, फ्लोर मार्ट्स वगैरह, एंड साथ में कुछ टॉवल या एक दो इम्पोर्टेंट थिंग्स मुझे चाहिए थी। तो वो कभी कहीं से मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो पहले चेक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे या तो ग्रे चाहिए था या ब्राउन। तो यहीं पे वही फाइंड आउट कर रहे थे और फिर फाइनली नज़र आ ही गई थी, क्योंकि थिंग्स चेंज होती रहती हैं और जो हमारा पहले से माइंड में कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा ना अनबैलेंस हो जाता है कि ओ नो ये अब ये कलर है, ये चीज़ है, ये इस तरह से है। तो फाइनली फिर यहाँ पे मिल गए थे। एंड प्रॉब्लम ये था कि जो मार्क्स थे ना वो 2 पीसीज होते थे पहले एक ही हैंगर में। मीन जो सिंक के नीचे डालते हैं या एक टॉयलेट के नीचे, वो पहले सेट हुआ करता था। अब इतना चेंज हो गया कि हर चीज़ को सेपरेट कर दिया गया है। इट्स मीन के मीन जैसे 6 पाउंड है उसमें पूरा सेट मिल जाता था 2 पार्ट्स, तो अभी एक सिंगल मीन उतनी प्राइस में मिला है। तो फिर हमने सोचा कि चले सिंगल ही ले लेते हैं सिंक के नीचे, क्योंकि सिंक के नीचे थोड़ा सा पानी वगैरह ज़्यादा गिरता है वज़ू वगैरह करते हुए। तो बस थोड़ी सी शॉपिंग और करनी है और थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है। फिर ग्रॉसरी करने के बाद घर जाके आपको डिटेल से थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ। फिर इसके साथ ही बस जी, आजकल के हालात में ना थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं थिंग्स।
कहाँ रखूं? यहाँ पीछे हो ना। चलो उठो मेरा बेटा, मम्मा से बैठना, मम्मा से बैठना, इधर आओ, कम यहाँ से ना। बैदला मम्मी का नाइस मेरा बेटा, गुड बॉय। बैदला कम और सिट विद मम्मा, सिट विद मम्मा। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैग आप कहते होंगे कि ये बैग ही मैं इस तरह के बैग्स आपको क्यों दिखाती हूँ, जो शॉप वाले बैग होते हैं वो क्यों नहीं। पता क्या बात है, आजकल ना यहाँ पे B&M हो, RD हो, टेस्को हो, मैटलन हो, आजदा हो, लेकिन उनके बैग्स भी पैसों तो बैग्स भी ना पैसों से मिलते हैं, पैसों के बगैर अब बैग्स भी नहीं मिलते, तो इसलिए घर में रखे हुए हैं। तो ये वाले बैग ज्यादा बेटर रहते हैं, मजबूत है ना, तो इसलिए तो जो शॉपिंग करनी होती है इन्हीं बैग्स के अंदर। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, हर चीज मनी 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 पे चल रही है। तो अच्छा अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना लिए बैदुल्ला के कपड़े, और इसके बढ़ के मैंने पहना दिए। ये देखें, एक आपने देखा ना निकर पहनी हुई थी, मैंने शॉर्ट पहना हुआ था, और मैं कह रही थी मेरी बेटी के लिए कपड़े चाहिए सर्दियों के। कैसा लग रहा है मेरा बेटा? क्या कौन जीत गया मेरा बेटा? बेटा न्यू ड्रेस में न्यू सूट, नाइस लग रहा है मेरा बेटा। किची मम्मा को किची ऐसे किसी करता है। तो ये मैंने इसे पहना दिया था आपको, क्योंकि चाहिए था, क्योंकि कोल्ड सा था। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े कि ना इसकी क्या रीजन है, अब क्या हो रहा है, जो मैं दिखाती रहती हूँ पहले भी, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि शेयर करने होते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना क्या है, ये देखें, इसके ना बिल्कुल भी ना मीन जस्ट 2 इसके जोड़े पड़े थे ब्लू एंड ग्रे में, मीन सर्दियों वाले, तो वो अब थे वो वॉश करने, तो अब था नहीं, क्योंकि विंटर भी इतना अचानक सा स्टार्ट हो गया है, मीन अजीब सा ही ना। तो अभी फिर मुझे चाहिए थे, क्योंकि पहनाने के लिए नहीं थे, तो फिर इसलिए अभी जाके लिए हैं। तो अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना ये मुझे इसका बता बैदुल्ला, मेरा बेटा, गुड बॉय, सिट डाउन, ऐसे sit down। अच्छा कीप क्वाइट। अच्छा ये जो इसके पजामा था ना, ये देखो मीन 18 to 23, तो ये मिल गई है पजामास, और ये ना 3 है। आपको मैं बताऊंगी, नोटिस कीजिएगा, ये पजामा इसको मिले 18 to 23, तो ये मुझे ना मिले हैं, कितने के मिले हैं? हाँ 950। लो जी, इससे जो एक छोटा साइज था ना 12 to 18, वो था 8 पाउंड के, 825 के, और ये मुझे मिला है मीन 9 पाउंड 50 का। कमाल, मीन 3 पजामास, ये देखें। और उसके साथ पता क्या रीजन है इसके साथ ना, पता क्या, उसके बाद ना ये शर्ट्स हैं। मैं जब इसके कपड़े लेती हूँ ना, मुझे होता है कि मीन कम से कम हैंगर में 5 शर्ट्स हों और 5 ही पजामास हों, क्योंकि अब ये 3 पजामास है, 5 पजामास वाला में हमें हैंग नहीं मिलता होता। तो ये देखिए अब 5 शर्ट्स हैं, 5 शर्ट्स। ये मुझे अच्छा लगता है कि 5 शर्ट्स मिल गई, और इसकी प्राइस है 12 पाउंड की 5 शर्ट्स, ठीक है, कलरफुल ना। तो जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, लेकिन ये पजामे पे 3 बना दिए, तो और इनके साथ के कलर के पजामे नहीं मिलते हैं, नहीं साथ के या बनाओ डिफरेंट से कलर के बना देते हैं, तो वो कलरफुल सा बॉय हो जाता है, क्योंकि बॉयज को होते हैं, बॉयज तो फिर जैसे लाइक करते सिंपल से होते हैं ना। तो ये 12 पाउंड की मुझे ये शर्ट्स मिली है, और इसका साइज चेक करें, इसका साइज है 12 to 18, और ये माशाल्लाह 3 ईयर का होने वाला है। और 12 to 18 कपड़े मीन देखिए, 12 to 18 छोटे साइज देखते हैं तो वो बड़े मिल रहे हैं, और बड़े वाले देख रहे हैं तो उसमें छोटे मिल रहे हैं। और इस ये जो वेस्ट पहनता है वो इसकी मुझे 3 ईयर और 3 से ऊपर की मुझे वेस्ट लेनी पड़ती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या आई मीन। तो इस तरह से, और ये सेल से नहीं थे, ये बिल्कुल न्यू है, क्योंकि विंटर का स्टॉक वगैरह आया हुआ था। और मीन 12 पाउंड की शर्ट मिली, लेकिन ये बैदुल्ला, लेकिन ये कि प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, थोड़े 1-2 पाउंड में डिफरेंस हुआ है। तो ये हो गई है बैदुल्ला,
तो उसके बाद ना मुझे ये सही रहता है। ये देखें, एक इसमें ये लिया है, ये काज वगैरह वाला, ये सही है। ये देखिए, ये भी 12 to 18 है, और ये भी नहीं, ये भी 18 to 23। हाँ, अब ये देखें, अब ये मुझे शर्ट्स मिली 12 to 18, ये मिला मुझे 18 to 23। ये मिल अभी मंथ्स में चल रहा है, ईयर का नहीं आया कि 1 ईयर या 2 ईयर। तो ये अभी देखेंगे पूरा, इसको देखने में ये साइज और इसमें ये साइज मिले हैं। ये सही रहता है, ये थोड़ा सा वार्म ना रखेगा। मैं कहा चलो ये ले लेते हैं। और उसके साथ में फिर जीन्स लेते थे। ये कितने का, ये मुझे मिला था 9 का, तो ये भी मैंने जीन्स ले ली थी। अब ये देखिए, ये जीन्स भी अब ये जीन्स जो है 12 to 18 है। अब ये देख लें, अब ये और ये इसका मेन ये देखें, ये 18 to 23 है पजामास, और ये है 12 to 18। अब ये जीन्स इसको पूरी है, तो ये मुझे मिली 8 pound 50। अच्छा, तो ये सही रहती है, नाइस। पहले इसके साथ की थी ब्लू, है ना बेटा, ब्लू तो भी छोटी शॉर्ट हो गई थी, तो ये अब पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो अच्छा, 18 हाँ 50 पाउंड की इसकी ये शॉपिंग हुई, ये वाली जस्ट। हमने कहा चले विंटर में मीन मुझे चाहिए था, विंटर के कम से कम, क्योंकि समर के मीन थोड़े मंथ्स होते हैं तो विंटर के ज्यादा होते हैं, तो अभी से कोल्ड हो गया है। तो फिर मैंने जिप वाला जा रही थी, जिप वाली हुडीज वगैरह, लेकिन ये जिप वाली हुडीज वगैरह ओपन कर लेता है, वो नहीं से सूट रहती, तो ये इसके साथ सही नहीं रहता। तो फिर इस तरह से ये फिर मैंने बोला मैं कहा चलो अब ये कम से कम 3 मंथ तो इजी गुजर जाएंगे। तो ये थी मेरी बैदुल्ला की शॉपिंग, है ना बैदुल्ला। ये इस तरह से मेन आज के डिफरेंट प्राइसेस में भी डिफरेंस आया है, बिल्कुल आया है, और चीज में भी डिफरेंस आया है। मैं क्लोजर में ही हैंग करने वाली थी, तो मैंने इससे चलिए आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह से प्राइसेस अप गई हैं, और थोड़ा थोड़ा कपड़ों में या स्टफ में क्या डिफरेंस आया है। चलो जाओ मेरा बेटा, क्लोजर में हैंग करो। नाइस कपड़े, नाइस। हैप्पी हो जाता है कि न्यू क्लॉथ्स आए ना, न्यू क्लॉथ्स पे हैप्पी हो जाता है। चलो जाओ क्लोजर में हैंग करें मेरा बेटा, चलो उतरो फिर जंप करो। तो ये देखिए, ऐसे भी होता है कि जैसे स्टेट वैकेंसी आए हैं और उसी टाइम पे हमने वीडियो वगैरह को शूट करनी है, और उस टाइम पे बच्चे हैं और इतना शोर मचा रहे, इतना उधम मचा रहे हैं कि वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे पा रहे। देखा है आपने कितना उसने शोर किया, लेकिन खैर बाय द वे आज आप तक इसी तरह से पहुंचेगी। जी, तो मैं क्यों हंस रही हूँ, पता है क्यों हंस रही हूँ कि वाकई देखें आपको ना आज ही थोड़ा सा लाइव दिखाने का और बिहाइंड द शूट जो चल रहा होता है वो दिखाने का मकसद ही यही है कि ना जब आप तक वीडियो पहुंचती है आपको लगता है कि बस आ गई तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ता है। अब देखें, ये पहले जो आपने देखी ये मैंने ऊपर बनाई थी, और ऊपर ये प्रॉब्लम था जब वीडियो बन रही थी धूप में मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। तो जब मैंने उसको जब बन गई, जब मैंने उसे बाद में देखा, चेक किया, तो उसमें एक तो रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, मीन मेरे शेडो भी आ रहा था, लाइट भी आ रही थी, और दूसरा उसके साथ मैं भूल गई थी अपने बाल कवर करना। तो जब मैंने रियलाइज़ की कि है मेरे बाल नज़र आ रहे हैं क्योंकि इधर उधर होते हैं, तो उसके साथ रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो वो मीन सही नहीं लग रही थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे आके बनाई, वो भी अब कैमरा वहाँ पे कर रही हूँ, वहाँ पे सेट कर रही हूँ, वहाँ पे सेट कर रही हूँ, और ये देखो पीछे कुछ नहीं है। तो मेन रूम की मैंने सेटिंग चेंज की थी ना, तो उसकी वजह से नहीं, तो इसलिए मैंने वही बैठ के बना ली थी। जब बना ली उसके बाद मैंने देखा ले जी अब ये भी थोड़ा सा ना नहीं है सही, क्योंकि हमें एंगल, हमें लाइट, हमें बहुत सारी एफर्ट के बाद, हार्ड वर्क के बाद, स्ट्रगल के बाद आप तक वीडियो पहुंची है। आज से दिखाने का मकसद ये था कि बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अब ये देखें, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे इधर से रख के बनाई है, तो अब वो बिल्कुल ठीक परफेक्ट आ रही है, और होता है इस तरह। खैर बाय द वे आज था भी यही ये बड़ा कुछ हो के आप तक पहुंचती है, अब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ इस तरह से होता है। खैर बाय द वे, और दूसरा ये कि जी, तो ये था आज का मेरा व्लॉग, जो कि मुझे तो शेयर करके बहुत अच्छा लगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो। और उसके साथ ही मेरा था आज का ये वाला वीकेंड इस तरह से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और आपसे भी ये कहूँगी कि अपना वीकेंड नहीं बल्कि अपना हर डे
इम्पोर्टेंट समझ के, स्पेशल समझ के स्पेंड किया करें, और क्योंकि हर डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसको एंजॉय किया करें। और इसके साथ ही नेक्स्ट ब्लॉग में आने के लिए आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, ढेर सारी स्माइल के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।